फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उ'इद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में एक मर्तबा दिल लगाकर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत की मैंने तिलावत की। उसका तर्जमा अल्लाह ने फरमाया वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की जानिब भागो। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब भागो। वसारि'ू यानी भागो, दौड़ लगाओ। एक जगह कुरान में आया वसाबिक़ू यानी सबक़त करो, एक दूसरे पर सबक़त करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, किसकी जानिब? अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब। आज हम लोग दुनियावी एतबार से देखें, अगर किसी का मकान एक तल्ला है तो हम देखकर ये सोचते हैं कि इससे ऊंचा हमारा मकान हो जाए। किसी के पास अगर अच्छी गाड़ी है, हम देखकर हमारे दिल में ये जज्बा और शौक पैदा होता है कि हम इससे आगे बढ़ें और कोशिश भी करते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये चीजें फानी हैं, कुछ दिनों के लिए। सबक़त करना ही है, दौड़ लगाना ही है, कंपटीशन करना ही है, तो अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब भागे, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाएं। व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ, अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसकी चौड़ाई 7 ज़मीन और 7 आसमान के बराबर है। आपने गौर किया कभी दुनिया में किसी चीज को भी देखें तो उसकी चौड़ाई कम होती है, उसकी लंबाई ज्यादा हुआ करती है। आप किसी दरवाजे को देखें, आपने मुशाहिदा किया होगा कि वो दरवाजा चौड़ाई में कम होता है और लंबाई में ज्यादा हुआ करता है। आप अपने आप को कभी देखें, अपने वजूद को देखें, अपने जिस्म को देखें, आप अपने आप में चौड़े कम होते हैं और लंबे ज्यादा होते हैं। किसी दरख्त को देखें, लंबाई में ज्यादा हुआ करता है, चौड़ाई में कम हुआ करता है। रब्बे कायनात को जब शौक दिलाना ही था अपने बंदों को, तो ये क्यों नहीं कहा कि जिसकी लंबाई 7 ज़मीन और 7 आसमान के बराबर, चौड़ाई का तज़किरा क्यों किया? उसकी मेन वजह ये है कि बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरफ फिक्र दिलाई कि मेरे बंदे, जब हर चीज की चौड़ाई कम हुआ करती है, लंबाई ज्यादा होती है, तो जन्नत की जब चौड़ाई का आलम यह है कि 7 ज़मीन और 7 आसमान के बराबर है, तो मेरे बंदे सोच उसकी लंबाई कितनी होगी, इस तरफ शौक दिलाया। बल्कि हदीस शरीफ में आता है कि अगर जन्नत के दरवाजे में से एक पल्ला, दोनों पल्ला नहीं, एक पल्ले की बात आई कि एक पल्ले में से एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर पहुंचने की कोई कोशिश करे तो बर्क़ रफ्तार घोड़े पर सवार हो जाए और दौड़ लगाए, 70 बरस तक दौड़ लगाता रहे, तब जाकर के कहीं एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचेगा। ये जन्नत के दरवाजे का तज़किरा। तो अल्लाह ने फरमाया कोई छोटी सी यूनिवर्सिटी नहीं है जन्नत कि अगर फला को जन्नत मिल जाएगी, कहीं ऐसा नहीं कि अगर उसने ही बराबर हमारी नेकी हो जाए तो रब्बे कायनात कहीं ऐसा ना हो कि हमको सिलेक्ट ना करे। ऐसा नहीं, जन्नत बहुत बड़ी है। अल्लाह ने फरमाया कि उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जिसकी चौड़ाई 7 ज़मीन और 7 आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, आज हर शख्स
हर मजहब फिक्र के लोग यही सोचते हैं, हर तबका का लोग यही सोचता है कि हम जन्नती हैं। हर शख्स यही सोचता है कि मैं जन्नती हूं। आज मुआशरा बन चुका है। कहीं आप कुछ लोगों का हुजूम देखें, अगर उसमें से पूछे कि सबसे नेक शख्स कौन है, तो हर शख्स अपने गिरबान को झांकता है। सबसे बुरा शख्स कौन है, तो दूसरे शख्स की तरफ इशारा किया जाता है। हम लोग अक्सर जलसों में जाते हैं, किसी के घर में गए तो लोग एक दूसरे की बातें करना शुरू कर देते, चूंकि फितरत बन चुकी है। अपनी तारीफें शुरू कर देते कि मौलाना हमसे अच्छा तो कोई बस्ती में है ही नहीं, हम तो किसी की गीबत करते ही नहीं, हम तो किसी की चुगली करते ही नहीं, और उसी वक्त दूसरे की चुगली कर रहा होता। कहता है फला तो दूसरे की चुगली ही लगा रहता है, उसे मालूम नहीं कि जो बता रहा है ये भी चुगली। चूंकि आज फितरत बन चुकी है कि हमसे नेक कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जन्नत अल्लाह देगा किसे, उइद्दत लिलमुत्तकीन। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकियों के लिए अल्लाह ने वादा किया कि अल्लाह जन्नत अता करेगा। अब मुत्तकी हैं कौन? आज तो बड़ी मुसीबत की बात, अगर इमाम साहब तबलीग कर करके किसी तरह से किसी को मस्जिद तक ले भी जाते हैं, तो 4 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो इमाम ही की कमी तलाशना शुरू कर देता है। इमाम साहब की किरत दुरुस्त नहीं, इमाम साहब का पांव दुरुस्त नहीं, वो इमाम ही की कमी निकालना शुरू कर। अगर इमाम किसी तरह से बच भी गया, तो जो ही नमाज पढ़ के फारिग हुआ, मस्जिद से कदम निकला, किसी शख्स को देखा जाते हुए, तो बस फौरन दिल में शैतान बैठ जाता है कि देख ये तुझसे जो जा रहा है तुझसे बुरा है। पहली बात तो जुर्रत होती है कि किसी से कहना भी शुरू कर देते, देखो एक भी टाइम की फुर्सत नहीं कि नमाज पढ़ ले। अल्लाह, टूटे फूटे अल्फाज में हम नमाज भी अदा करते हैं, उसी पर रोना चाहिए कि मौला हम कायदे से कुरान नहीं पढ़ पाते, मौला वो सजदों में जो तड़प होनी चाहिए मौला वो तड़प नहीं है, मौला हमारी किरत भी दुरुस्त नहीं, सजदा और रुकू भी दुरुस्त नहीं, मौला ये टूटे फूटे अल्फाज को अपने महबूब के सदक़े में कबूल कर ले, ये होना चाहिए। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि अब तो सोचते हैं हम बख्शे बख्शाए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मुत्तकी हैं कौन? मुत्तकी की 3 अलामत है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़। अल्लाह ने फरमाया जो खुशी और गम दोनों हालत में एक साथ एक बराबर अल्लाह की बारगाह में खर्च करने वाला हो, उसे मुत्तकी कहते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ। आज अफसोस की बात, जो अपने आप को मुत्तकी कहते हैं वो कभी अपना जायजा लेना हो तो जुमा के दिन ले लें। जुमा के दिन जो ही मस्जिद के चंदा का जो डब्बा होता है धीरे धीरे एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचता है, और उसकी बारी आने वाली होती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि डिब्बा करीब आ रहा है, उसमें पैसा डालना पड़ेगा। हालांकि सूरत हाल यह है कि सिर्फ 10 रुपए डालते हैं। मार्केट जाते हैं तब अपने गिरबान अपने जेब को नहीं देखते कि कितना पैसा है, छुट्टा है कि नहीं जानते कि वहां छुट्टा हो जाएगा। लेकिन जब जुमा का दिन आता है तो देखते हैं छुट्टा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि झटके में 50 और 100 की नोट चली जाए। 10 रुपए एक्स्ट्रा वो भी साइड में नहीं रखते कि छाटेंगे लोग देखेंगे, बल्कि ऊपर की जेब में रख लेते अलग से कि धोखे से भी न जाए, वही 10 रुपए जाए। और अपने आप को हम मुत्तकी तसव्वुर करते हैं। मैं एक बात बताऊं, छोटी सी बात। एक मर्तबा एक बहुत बड़ा अमीर शहर का मस्जिद में था पहली सफ में, और एक रिक्शा चलाने वाला गरीब किस्म का आदमी, वो भी पहले सफ में उसी अमीर शख्स के बाजू में बैठा था। अमीर शख्स के जेब से धोखे से 500 रुपए की नोट निकली और मस्जिद के उसी के बाजू में गिर गई। डब्बा आया, उस शख्स ने जब देखा कि 500 की नोट उठा करके डब्बा में डाल दिया कि इतना अमीर है, 500 इसके लिए क्या माने रखता है, 500 की नोट उसी डब्बा में डाल दिया। और वो अमीर शख्स देख रहा था कि मैंने डाला 10 रुपए और एक रिक्शा चलाने वाले ने 500 डाला। नमाज से फारिग हुआ, जाने के बाद सीने से लगाया, दुआएं करने लगा।
कहा माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत और रिज़्क़ में इजाफा करे और उम्र दराज करे। तरह तरह की दुआएं देने लगा। किस बात पर कि मैंने 10 रुपए डाला इतने पैसे होने के बावजूद, और एक रिक्शा चलाने वाले ने 500 डाल दिया। दुआएं देने लगा। उसके बाद उस रिक्शा चालक ने कहा, मियां वो पैसा जो था ना वो मेरा नहीं था, बल्कि आप ही का था। आपका गिर गया था, उसी को मैंने उठाकर डाल दिया। अब गालियां शुरू कर दी। अभी तक तो दुआ कर रहा था, अब गालियां शुरू कर दी। मियां ये सूरत हाल है हमारी। हम दूसरों को देखते हैं तो हौसला अफजाई तो करते हैं, लेकिन कभी अपने गिरेबान में नहीं ठाकते कि ऐ काश वो सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाए। तो अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, यानी खुशी और गम दोनों हालत में एक बराबर खर्च करने वाला जो अल्लाह की बारगाह में होता है, याद रखने वही मुत्तक़ी है, उसके अलावा कोई मुत्तक़ी नहीं। और दूसरी चीज, दूसरी अलामत, वल काज़िमीनल गैज़, जो गुस्से को पी जाने वाला, जो गुस्से को पी जाने वाला, ये दूसरी अलामत है। और तीसरी अलामत क्या है? वल आफ़ीना अनिन नास, जो लोगों को माफ कर देने वाला हो। सुभान अल्लाह, जो लोगों को माफ करने वाला हो। वल आफ़ीना अनिन नास, जो लोगों को माफ कर दे, ये तीसरी अलामत है। एक मैं हदीस शरीफ सुनाऊं, अल्लाह के नबी की हदीस है। एक शख्स ऐसा था जो रसूल अल्लाह को गालियां दिया करता था। जहां भी बैठता अल्लाह के नबी की गीबत करना, चुगली करना शुरू कर देता, बुराइयां करना शुरू कर देता। जब जंग हुआ करती तो अल्लाह के नबी के खिलाफ सबसे पेश रहा करता तलवार लेकर। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, है सहाबा सुनो, जब वो शख्स गिरफ्ते में आ जाए जंग में, तो उसको मारना नहीं, उसको पकड़ करके मेरी बारगाह में लाना। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी से जंग करने के लिए आए, वो शख्स सबसे आगे आ गया। सहाबा ने उसे घेर करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में लाया। सहाबा ने सोचा अल्लाह के नबी बहुत गुस्से में है, बहुत सख्त सजा दे। लेकिन वल आफ़ीना अनिन नास का अगर फलसफा समझना है, उसका तर्जमा समझना है, उसको कहते किसको है, लोगों को माफ कैसे किया जाता है, तो नबी की ये सीरत और अपने आप को देखें कि हम इनमें से हैं कि नहीं। रसूल अल्लाह की बारगाह में लाया गया। अल्लाह के नबी ने कहा उस शख्स को एक पिलर से बांध दिया जाए। सहाबा ने बांध दिया। अल्लाह के नबी जब हुजरा से निकले, उस पर जब नजर पड़ी तो मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहते हैं, मियां खैरियत से तो हैं? कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्यों? आप हमारे मेहमान हैं। ये क्या जब सहाबा ने देखा तो परेशान हो गए कि ये शख्स गाली गलौज कर रहा था, रसूल अल्लाह के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहा करता था, आखिर अल्लाह के नबी से सजा क्यों नहीं दे रही? मुस्कुराते और कहते, सहाबा सुनो, ये हमारा मेहमान, इसे दूध पिलाओ, इसे खजूर खिलाओ। सहाबा ने दूध खिलाया, खजूर खिलाया। सारे सहाबा मशवरा करने लगे, बातें करने लगे। अल्लाह के नबी ने सजा नहीं दी, आखिर मामला क्या है? तो सहाबा ने कहा, लगता है आज रसूल अल्लाह को सजा देना, आज सजा देने के मूड में नहीं थे, कल जरूर सजा दे। अल्लाह के नबी दूसरे दिन भी नहीं, और दूसरे दिन भी देखते और मुस्कुराने लगते हैं कि मियां खैरियत से हो, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। अल्लाह के नबी ने पूछा और दूध भी खिलाया, पिलाया और खजूर भी खिलाया। मुसलसल 3 रोज। उसके बाद चौथे रोज हुआ, अल्लाह के नबी ने उस शख्स को छुड़वा दिया। कहा साहब इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। उस शख्स को छोड़ दिया गया। उस शख्स जब अपने घर को गया, कसम खुदा की तारीफ गवाह है, रात में जब बिस्तर पर लेटता है, करवटें तो बदलता है, लेकिन आँख से नींद गायब हो गई और सोचने पर मजबूर हो गया कि अल्लाह के नबी जब दुश्मनों के साथ ये रवैया पेश करते हैं तो दोस्तों के साथ कैसे पेश आते हैं। आँख से नींद गायब। सुबह हुई, अल्लाह के नबी की बारगाह की तरफ दौड़ लगा दी। जाता है, अल्लाह के नबी की मजलिस लगी हुई थी, सबसे आगे बैठ जाता है। रसूल अल्लाह ने जब मजलिस का इख्तिताम किया, उस पर नजर पड़ी तो मुस्कुरा कर कहते हैं, तुझे तो मैंने छोड़ दिया था, आखिर क्यों चला आया? तो वो शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह, अब तो आपके कदमों से मौत ही जुदा कर सकती है, उसके अलावा दुनिया की कोई
एक बराबर एक साथ खर्च करने वाले, जो गुस्से को पी जाने वाले और जो लोगों को माफ कर देने वाले, ऐसे ही लोग को अल्लाह ने मुत्तकी कहा और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने वादा किया है उसे जन्नत अता करेगा। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला